हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार के कुछ बड़े फैसलों के साथ ही सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खबर है। परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो चुका है। कुछ सीबीएसई की नई स्कीम भी लॉन्च की गई है। क्या हमें आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भयंकर चेतावनी आ चुकी है, जानेंगे। वहीं आम आदमी के लिए, उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए, पीएम मोदी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शुरुआत से ही भारत अनुभव और संसाधनों को साझा करने के प्रति संकल्पित रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही कोविन ग्लोबल एनक्लेव था और उसमें पीएम मोदी बोले कि कोई भी देश महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है और इसी वैक्सीनेशन का जो आधार है ना हमारे भारत में, कोविन ऐप, कोविन पोर्टल, उसकी टेक्नोलॉजी को भारत अब दूसरे सभी देशों के साथ फ्री में शेयर करने जा रहा है। यानी कि भारत अपने सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स बना करके पूरी दुनिया के साथ फ्री में शेयर करेगा, क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए कई देशों ने रुचि दिखाई है। और इसी को लेकर कल एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले, तो भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि दूसरे देशों की सहायता भारत करने जा रहा है। तकरीबन दुनिया भर के 50 से ज्यादा देश हमारे कोविन पोर्टल की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम ने लॉन्च किया पोस्ट पेड मिनी सर्विस। बिना ब्याज के आपको लोन मिलेगा और उसे आप 30 दिन में चुका सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको 60,000 रुपए तक का लोन पेटीएम की इस पोस्ट पेड मिनी स्कीम के तहत मिल जाएगा। अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पेटीएम पर अब आपको तुरंत 60,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। पेटीएम ने बाय नाउ पे लेटर सर्विस के तहत पोस्ट पेड मिनी लॉन्च किया और कंपनी इससे छोटी लोन मुहैया कराएगी। आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी ने इस योजना के लिए आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी भी की है। कंपनी का मकसद है कि इस योजना से तत्काल लोन मिल सकेगा और जो कि कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल होगी ये, है ना। तो आप भी चाहें दोस्तों तो पेटीएम पर अब तुरंत 60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं और 1 महीने तक आप पर कोई भी ब्याज वगैरह नहीं लगेगा। 30 दिन के अंदर आपको लोन वापस चुकता करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि पुनर्विवाह साबित हुआ तो पहले पति की संपत्ति पर विधवा का हक खत्म हो जाएगा। दरअसल बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो वो महिला उस पति की जो हिस्सेदारी में संपत्ति आ रही है उसकी तो हकदार होगी, जाहिर सी बात है, राइट। लेकिन अगर वो महिला दूसरी शादी कर लेती है यानी कि पुनर्विवाह कर लेती है तो फिर जो पहले वाले पति की संपत्ति पर जो विधवा महिला का हक था ना, वो खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट में एक ऐसे ही केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। फिर उस महिला का हक दूसरी शादी जो पुनर्विवाह करेगी उस पति की संपत्ति पर उस महिला का हक रहेगा। पहले वाले पति की कोई भी संपत्ति पर उस महिला का किसी भी तरह का कोई हक नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस तरह का दूरगामी महत्व का फैसला सुनाया है। वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि समाज में बहुत तरह के ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिनमें महिलाएं फिर दो पतियों की संपत्ति पर अपना अधिकार हक जमाती हैं। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिसंबर तक 50,000 गाँव को हर घर नल परियोजना से शुद्ध पानी मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। यूपी में तकरीबन 50,000 गाँवों को दिसंबर महीने तक यानी कि इस साल के अंत तक हर घर नल परियोजना से घर घर शुद्ध पानी नल के जरिए मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाकई में दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत ही अच्छी पहल है। अगली बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की टेंशन अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि नए ई पोर्टल पर आप सीए भी जोड़ सकेंगे। आप भी इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो आपको बता दूं, नया जो ई पोर्टल लॉन्च हुआ ना इनकम टैक्स का, उनमें टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न या कोई भी दूसरा फॉर्म भरने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। तो ये काम टैक्स पेयर्स की ओर से सीए या ईआरआई करेंगे और आप खुद इन्हें जोड़ या हटा सकेंगे। ये फैसिलिटी आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर माई सीए सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए किसी सीए को जोड़कर असाइन कर पाएंगे आप। इतना ही नहीं, आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा, उसका काम अच्छा नहीं लग रहा, सर्विस अच्छी नहीं लग रही, तो उस सीए को हटा भी पाएंगे, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न वालों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, सीबीडीटी ने करदाताओं को राहत दी है। अब इस तारीख तक मैनुअल फॉर्मेट में भी सबमिट करा पाएंगे फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB। इसको अब आप 15 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट पहले 30 जून थी, तो इसको एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दिया, ठीक है ना। इसको लेकर देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब चुने जाएंगे ब्लॉक प्रमुख और 8 जुलाई को इनके नामांकन शुरू होने जा रहे हैं और 10 जुलाई को मतदान यानी कि वोटिंग होगी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए 8 जुलाई को दिन में 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक
तक तो नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 8 जुलाई को शाम 3 बजे बाद नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। 10 जुलाई को दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए मतदान होंगे, ठीक है ना, यूपी में। वहीं देखिए राजस्थान राज्य में निर्वाचन आयोग ने की नगर निकाय उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। जी हाँ, 2 अध्यक्षों के चयन के लिए 5 अगस्त और 18 सदस्यों के चयन के लिए 26 जुलाई को मतदान होगा। नगर निकाय उपचुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया होने तक लागू रहेगी राजस्थान राज्य में, है ना। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने यात्रियों की क्षमता को बढ़ा दिया। इतने दिन कोरोना के कारण यात्रियों की क्षमता को कम कर रखा था, 50% के लगभग ही हवाई कंपनियां अपने यान में यात्री बिठा सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 65% कैपेसिटी कर दी है। अब एयरलाइंस कंपनियों के विमान जो है वो 65% यात्रियों के साथ विमान को उड़ान भरा सकेंगे। ओके, तो ये रूल सरकार ने बदल दिया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, 7 जुलाई को यानी कि कल होगा नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार। बिहार के कई बड़े दिग्गज नेता भी मंत्री बन सकते हैं। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी जो मोदी सरकार का दूसरा साल चल रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार 2.0, इसका पहला कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे मंत्री जो है 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह करेंगे और उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रियों की पदों की शपथ लेंगे। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है, बाकी देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग खबर है, मैंने आपको बता दी। देखिए फिलहाल अगली बड़ी खबर, राजस्थान राज्य में फ्लैट खरीदारों के लिए काम की खबर है। राजस्थान में रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में दी जाने वाली छूट जो है वो अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 50 लाख रुपए तक के फ्लैट पर सिर्फ 4% ही शुल्क लगेगा 30 सितंबर तक, है ना। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस छूट को अब सितंबर तक बढ़ा दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते अभी नहीं खुलेंगे स्कूल वगैरह। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्यूशन फीस न बढ़ाने का आदेश दिया। जो कोई भी स्कूल या टीचर वगैरह जो स्टूडेंट्स की ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं वो अपनी ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएं, ये एमपी के सीएम का आदेश है। वहीं देखिए दोस्तों, देर रात राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके देखे गए। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था। राजधानी दिल्ली में भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना काल में आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के छात्रों को राहत मिली है। 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कटौती का फैसला किया गया है। CISCE यानी कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की परीक्षाओं के सिलेबस को कम करने का फैसला किया। यानी कि अब स्टूडेंट्स पर कुछ पढ़ाई का बोझ बर्डन कम रहेगा। इसमें अंग्रेजी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के सिलेबस में कटौती की जाएगी, ठीक है ना। और एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इसरो जो है वो फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं। 10वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए इसरो ने शुरू किया 5 दिन का ऑनलाइन कोर्स। आप भी अगर दोस्तों अंतरिक्ष से संबंधित कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी हमारे देश के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा, तो मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका ऑनलाइन। 10वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एक खास प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो इसरो का कोर्स है इसका टाइटल रखा गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए यूजफुलनेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS नामक का ये 5 दिवसीय पाठ्यक्रम जो है इसके लिए स्टूडेंट से आवेदन मांगे हैं। कोर्स में आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई रखी गई है। कोर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको इसरो के ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दिए जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप इसरो स्पॉन्सर की तरफ से इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए एजुकेशन पर और एक खबर है, CBSE का न्यू स्कीम यानी कि नया परीक्षा पैटर्न लॉन्च हो चुका है। CBSE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए नई स्कीम का ऐलान कर दिया। अब साल में 2 बार परीक्षाएं होगी। ये देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया है। अच्छा, अब ये जो CBSE ने दोस्तों पैटर्न बदला है, इसमें क्या क्या सीन रहेगा तो देख सकते हैं आप। अब CBSE का जो 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम होगा ना, इसको 2 भागों में बांटा गया। खास करके इस शैक्षणिक वर्ष के एग्जाम को प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर महीने में होगा, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी, यानी कि मार्च-अप्रैल 2022 में। कोरोना महामारी में CBSE ने परीक्षाओं को सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि परीक्षाएं रद्द नहीं होगी, जबकि एग्जाम करने की प्लानिंग कर रही है CBSE। इसके अलावा देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेक्स्ट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क को भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह से 11-12 के एग्जाम में भी ये बदलाव किया है, जिसका एग्जाम पैटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं CBSE को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की CBSE की कक्षा 10वीं में अंक गणना पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई होगी, और बाकी तो देखते हैं 9 जुलाई को हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा परसों के दिन, है ना, इसी चैनल DLS न्यूज के ही ऊपर। और फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में, तो देखिए एजुकेशन पर सरकारी नौकरी को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्ती के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। UKSSSC के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है। 5 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस जारी रहेगी, तब तक आप भर सकते हैं। योग्यता मांगी इसमें ग्रेजुएशन, आयु सीमा 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। हालांकि 22 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको एक बार शायद DLS न्यूज के ऊपर पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिमेंबर कर देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका sss.uk.gov.in और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF में भी आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी एजुकेशन अपडेट देखिए। HP बोर्ड का 10th रिजल्ट 2021 भी अनाउंस हो चुका है। 10वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं। 99.70% छात्र पास हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स पासिंग ही रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 99 से 124 मिनट में पार करना होगा यमुना एक्सप्रेसवे। अगर इससे कम टाइम लगाओगे ना तो आप पर जुर्माना लगेगा। जी हाँ, अब आप ये सोचकर चौंक रहे होंगे दोस्तों कि यार ये कोई बात हुई कि हाईवे पर अगर जा रहे हैं और इतने टाइम के बीच में आपको आना है, पहुंचना है, वरना आप पर जुर्माना लगेगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो ना हमारे देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवेज में से एक है, जिस पर आए दिन एक्सीडेंटल घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। वजह क्या है? लोग बाग सभी ओवर स्पीड में चलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नियम लागू कर दिया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, तो जब से आपकी गाड़ी यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टार्ट हुई तब से लेकर क्रॉस करेगी ना, तब तक की लंबाई है इसकी लगभग 165 किलोमीटर है यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई। तो उस दरमियान अगर आप कार में जा रहे हो तो नियम के मुताबिक कार सवार को कम से कम 99 मिनट तो उस हाईवे को क्रॉस करने में लगाने ही पड़ेंगे। यानी कि इतना धीरे आपको चलना कि कम से कम 99-100 मिनट तो लगे ही लगे, लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटा। इससे पहले अगर आप सफर को कंप्लीट कर लेते हो तो जाहिर सी बात है आप पर जुर्माना लगेगा और सीधा आपकी गाड़ी के नंबर स्कैन करके ऑनलाइन ही आप पर जुर्माना काट लिया जाएगा, जिस तरह से टोल प्लाजा पर फास्टैग वगैरह से कटता है ना, वैसे। और जो भारी वाहन है, ट्रक वगैरह है, उनको 124 मिनट से पहले एक्सप्रेसवे का सफर खत्म नहीं करना होगा और कार वालों को 99 मिनट से पहले नहीं करना होगा। हालांकि सरकार ने पहले से ही जो ये स्पीड के मानक रखे दोस्तों, ये ऑलरेडी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के रफ्तार के हिसाब से है, जो कि वाकई में अपने आप में एक टॉप स्पीड हो सकती है, क्योंकि 100 से ऊपर ले जाना मूर्खता ही होती है। तो कुल मिलाकर के स्पीड लिमिट लगाने के लिए ही ये यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर ये नया नियम लागू किया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिकी शोधकर्ताओं का यह दावा किया जा रहा है कि इस सदी के अंत तक इंसान 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। पिछले एक दशक में ही लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। अभी 118 साल की केन नाम की महिला जो है वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान है। सबसे उम्र दराज महिला अभी केन तनाका जी इनका नाम है और उम्र इनकी 118 साल, जो कि ये कैंसर को भी मात दे चुकी है। और ऐसे में वैज्ञानिकों का ये कहना है, मानना है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है। उन्होंने अपने शोधकर्ताओं ने दावा किया दोस्तों कि भविष्य में इंसान की उम्र कम से कम 130 साल तक की जा सकती है। नई रिसर्च कहते हैं कि इंसान की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। अब पंजाब में खत्म होगा कैप्टन और सिद्धू के बीच का विवाद। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे अमरिंदर सिंह। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को लेकर कई अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता चल रही है ना, वहां तक भी ये छोटी छोटी लड़ाइयों का प्रेशर देखा जा रहा है। और ऐसे में अब पंजाब में अंदरूनी कलह खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। पहले नवजोत सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये खुद भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद एक्टिव हो जाएगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ चुकी है। पहले जबलपुर क्षेत्र में बारिश होगी और 8 जुलाई से भोपाल इंदौर में भी भारी बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि एमपी में 7 जुलाई से एक बार फिर से आज से मानसून दोबारा सक्रिय होने जा रहा है और 10 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून बरस जाएगा। और सिर्फ एमपी में ही नहीं, अगले कुछ घंटों में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अब दोस्तों 10 जुलाई तक कई और राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा, जैसे कि राजस्थान, पंजाब समेत उत्तर भारत के जो भी बाकी राज्य बचे हुए हैं जहां पर अभी भी भरपूर बारिश नहीं हुई है, किसान भाई लोग अपनी फसलें नहीं बो पाए हैं, तो उन राज्यों में 10 जुलाई तक मानसून आ जाएगा और 10 के बाद 10, 11, 12 तक उनमें आसानी से बारिश आपको देखने को मिल जाएगी। आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में इस साल मानसून पिछले 15 सालों में सबसे लेट है। तो ऐसे में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ के कुछ हिस्से जहां पर मानसूनी बारिश अभी भरपूर नहीं हुई है, तो वहां पर आपको 10, 11, 12 तक बारिश देखने को मिलेगी। वैसे अभी अगले 24 घंटों के दौरान का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम हिमालय और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही, तो देखिए सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है और चांदी भी महंगी हुई है। पिछले 4 दिनों के बाद अभी सोने में भारी उछाल देखा गया, क्योंकि डॉलर फिसला तो फिर सोना चांदी महंगा हुआ। सोने के रेट की बात करें तो सोना 69 रुपए महंगा होकर 46,408 रुपए
प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 251 रुपए की तेजी के साथ 46,339 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर खबर देखिए दोस्तों, आज फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल। बिहार और महाराष्ट्र सहित अब हमारे देश में 19 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो 110 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल के रेट चल रहे हैं। और भी देश के कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। काफी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। वहीं अब नजर डालें आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। देखिए आप, बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार से यानी कि कल से ही स्कूल कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे। बिहार में अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है और इसकी गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है दोस्तों की 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। 7 जुलाई से बिहार में अनलॉक 4 लागू हो जाएगा, यानी कि कल से ही। और ऐसे में 50% उपस्थिति, यानी कि आधे स्टूडेंट्स स्कूल में आ पाएंगे। अब आधे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन आएंगे, इस तरह से सिस्टम रहेगा। और स्कूल कॉलेज 7 तारीख से ही खुल जाएंगे। और ये अनलॉक 4 की गाइडलाइंस अगले महीने 8 अगस्त तक लागू रहेगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ बिहार में खुल पाएंगे। और क्या क्या चीजों में छूट मिलेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को अनुमति होगी। इंडोर स्टेडियम में टीका लगा चुके लोग खिलाड़ी के रूप में प्रैक्टिस कर सकेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो सकेगी। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिहार राज्य में लागू हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र राज्य को लेकर भी जिन इलाकों में कोरोना खत्म हो रहा है वहां 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी फिक्स डेट नहीं आई है कि किस तारीख से खुलेंगे, लेकिन सरकार का यह कहना है कि जिन इलाकों में कोरोना खत्म हो रहा है वहां पर अब धीरे धीरे स्कूलों की शुरुआत भी की जाए। अच्छा, कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए आप, जैसे कि हरियाणा में 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल वगैरह ये बंद रहेंगे। 12 जुलाई तक हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। ठीक वैसे गोवा में भी 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। कोविड कर्फ्यू या लॉकडाउन गोवा राज्य में भी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर रेस्तरां, बार वगैरह इनको 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं देखिए कोरोना के बीच अब एक और बड़ा खतरा ये देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं ना, उनके कुछ समय बाद उनकी हड्डियां गल रही हैं। मुंबई में इस तरह के 3 केस देखे गए और ऐसे केसों ने डॉक्टरों की चिंता को भी बढ़ा दिया। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अब मरीजों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है कि हड्डियां गल चुकी है उनकी। मेडिकल टर्म्स के रूप में देखा जाए तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस ये बीमारी है जिसमें हड्डियां एक मरीज की जो वो गलने लगती हैं और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अब ये साइड इफेक्ट देखा जा रहा है जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें भी, जो कि वाकई में बड़ी ही चिंताजनक बात है। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की रिसर्च रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखने को मिला है। भारत में अगस्त तक ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और सितंबर महीने में तो ये पीक पर होगी। हालांकि कुछ समय पहले दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर तक आ सकती है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने सबको चौंका के रख दिया। हमारे देश के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर वगैरह, साइंटिस्ट भी चिंता में आ गए हैं कि अगले महीने ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। अभी जुलाई चल रहा, तो अगस्त में आपको 3rd वेव कोरोना की देखने को मिल सकती है और यहाँ की सितंबर तक तो पीक पर आ जाएगी वो। इसलिए दोस्तों जरा से भी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। घर से जब भी निकलें मास्क लगा करके निकलें और बिना काम तो घर से बाहर जाएं ही नहीं, क्योंकि अभी तक दूसरी लहर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपको पता होगा रोजाना लगभग 35-40 हजार के समथिंग नए कोरोना मामले तो आ ही रहे हैं। तो कहाँ खत्म हुई अभी दूसरी लहर, सेकेंड वेव भी, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। ओके, और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का ऐलान है कि वैक्सीन जरूरी है। तीसरी लहर से बचने के लिए दवाइयों का भी स्टॉक शुरू करें। मध्य प्रदेश CM का भी यही कहना है कि दवाइयां पहले से मतलब हॉस्पिटल वगैरह जो है वो स्टॉक करके रखें, क्योंकि 3rd वेव कभी भी आ सकती है। अच्छा, टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 41 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएगी। अभी तक हमारे भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 35 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो बड़ा ही जोरों शोरों से तेजी से चल रहा है। वहीं भारत में कोरोना के ताजा डेटा की बात करें, आंकड़ों की, तो देखिए पिछले 24 घंटों में 34,000 नए मामले देखे गए, जबकि 552 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 4,58,000 चल रही है और वहीं भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,03,310 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये रहा भारत में ताजा कोविड डेटा। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, एक इंस्टीट्यूट की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। बेकमैन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च में ये बात का पता चला दोस्तों कि जो महिलाएं अपनी सहेलियों के संपर्क में रहती हैं, उन महिलाओं में अन्य महिलाओं की तुलना में स्ट्रेस लेवल काफी कम देखा गया, क्योंकि वे महिलाएं खुश रहने के विकल्प आसानी से ढूंढ
ढूंढ लेती हैं, क्योंकि महिलाएं जब अपने दोस्तों के साथ घुल मिल करके रहती हैं तो उनके शरीर में कार्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि मूड कंट्रोल करता है, जो शरीर में तनाव को कम करने वाला मुख्य हार्मोन होता है, वो काफी ज्यादा सक्रिय हो जाता है और उससे उनके शरीर में स्ट्रेस लेवल काफी कम देखने को मिलता है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के जो कॉमेडियन है राजपाल यादव, उनको तो आप जानते होंगे, उन्होंने 50 साल की उम्र में अपना नाम बदल दिया। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि अब उनका नाम राजपाल यादव नहीं बल्कि राजपाल नौरंग यादव के नाम से जाना जाए। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया। जुलाई और अगस्त में परीक्षाएं हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की। यहाँ पर एग्जाम 2021 को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वही खबर देखिए, भारत के नाम पौधारोपण का एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। कल ही दोस्तों तेलंगाना राज्य में 1 घंटे में 10 लाख पौधे लगा करके भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया। भारत में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत आदिलाबाद जिले में 1 घंटे में 10 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भारत को दुनिया भर में नाम रोशन कर दिया है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं दोस्तों। अच्छा देखिए अगला अपडेट, ई कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट है उसकी डेडलाइन को 21 जुलाई तक बढ़ा दिया और ऐसे में अब इस ई कॉमर्स से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स और पब्लिक आम जनता भी 21 जुलाई तक अपने सुझाव सजेशन जो है वो आप सरकार को भेज सकते हैं अगर आपको इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल में कोई मॉडिफिकेशन बदलाव चाहिए तो। ओके, और अगला अपडेट देखिए, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बेरोजगारों को सौगात मिली है। 22,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती होगी। कल ही उत्तरांचल की मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया, जो कि यहाँ राज्य के स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए राहत की बात है। वहीं व्हाट्सएप को लेकर अपडेट देखिए दोस्तों, अब आप अपने कंप्यूटर से भी व्हाट्सएप से वॉइस और वीडियो कॉल कर पाएंगे। हमेशा फोन को पास रखने का झंझट खत्म हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में फोन आ भी जाएगा, व्हाट्सएप कॉल जो भी होगी, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल वो भी। यानी कि व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी कॉलिंग सर्विस लागू कर दी है। हाल ही के अपडेट में व्हाट्सएप ने नया फीचर जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों अभी तक ये फीचर web.whatsapp.com यानी कि व्हाट्सएप जो हम ब्राउजर में चलाते हैं उस पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, बल्कि व्हाट्सएप का जो विंडोज एप्लीकेशन आता है या अगर आप मैक ओएस यूज करते हैं एप्पल का iMac वगैरह, तो उसके लिए जो व्हाट्सएप का ऐप आता है ना, जिसे आप www.whatsapp.com/download के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड हुए एप्स में आपको विंडोज और मैक ओएस दोनों के ही लिए व्हाट्सएप कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगी। वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कोई भी आप अपने पीसी से कर पाएंगे। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, कमेंट करके बताइए। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।